52. In case of admission of a partner, the entry for unrecorded investment will be. अब बताइए, आपके पास एक इन्वेस्टमेंट पहले अनरिकॉर्डेड थी, आप रीवैल्यूएशन में रिकॉर्ड करोगे तो आपको फायदा होगा या नुकसान होगा बेटा? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट साइड पे फायदे आते हैं बेटा, जो भी होते हैं। तो आप चेक करो इसमें क्या लिखा हुआ है, डेबिट इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट रिवैल्यूएशन। मतलब आप रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पे क्या लिखते हो? बाय इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट डेबिट। आगे देखिए बेटा 53. When the balance sheet is prepared after the new partnership agreement, the asset and liability are recorded at historical code value, revalued figures. सारी वैल्यू क्या हो जाती है बेटा? रीवैल्यूएड होती है। ठीक है जी, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है तो वैल्यू क्या होती है? बेटा हिस्टोरिकल कॉस्ट में से जब हम क्या कर देते हैं, डेप्थ वगैरह लेस कर करके आ जाती है ना वैल्यू। ठीक है जी, तो आप रिटर्न डाउन वैल्यू पे आ जाते हो। हिस्टोरिकल कॉस्ट जिस पे खरीदते हो वो हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट आपने 11th में पढ़ा था। ठीक है जी। गुडविल ऑफ अ फर्म ए एंड बी इज वैल्यूड एट 30,000. इट अपीयर्स इन बुक्स एट 12,000. प्लीज आवाज मत करो। सी आया 1/4 शेयर के लिए। व्हाट अमाउंट ही इज सपोज्ड टू ब्रिंग फॉर गुडविल? बताओ, गुडविल ऑफ द फर्म कितना है? 30,000। फर्म गुडविल का ही हिस्सा लेके आता है वो, तो 30,000 का 1/4 लेके आएगा। बताओ कितना निकल के आएगा? 7,500। तो 30,000 का 1/4 7,500 आपका आंसर आ जाएगा बेटा। अब आ जाइए 55 पे। देखिए ए एंड बी आर पार्टनर, रेशो 3:2। सी आया 1/5 शेयर के लिए। मशीनरी वुड बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, मशीनरी की वैल्यू बढ़ा दो। बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा बताओ? फायदा हो जाएगा। बुक वैल्यू 8,000 से इंक्रीज हो जाएगी। बिल्डिंग की वैल्यू कम कर दो 20% से, 2 बिल्डिंग। कितना लिखे बोलो? 40,000। सब बच्चे देख लो बेटा प्लीज। अनरिकॉर्डेड डेटर्स 1250। डेटर्स फायदा हो जाएगा, एसेट रिकॉर्ड होगी, पैसा मिलेगा आपको फ्यूचर में। क्रेडिटर मर गए बेटा, डाइड हो गए, डू नॉट पे एनीथिंग, इनको पेमेंट नहीं करनी। फायदा होगा, फायदा बाय क्रेडिटर्स, दैट इज 2750। आराम से ध्यान से देखो। कह रहा है व्हाट विल बी द प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन? बताओ। ये टोटल 40 आ गया, साइड बड़ी आ रही है 40,000 40,000 40 में से 12 गए, लॉस आ जाएगा बेटा। रिकनेक्ट हो रहा था। ठीक है, आओ बेटा। स्क्रीन क्लियर अभी भी नहीं आ रही है, क्या हो रहा है भाई? ठीक है भाई, नहीं ब्लर आ रही है।
ठीक नहीं हो रहा है तो अब ठीक है बेटा, आइए। हाँ जी, 55 डन। 56 देखिए, ए बी पार्टनर रेशो 3:2, सी नया पार्टनर आया है, गुडविल ऑफ द फर्म इज 3 लाख, सी ब्रिंग 30,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल इन कैश विच वाज एंटायरली क्रेडिटेड टू ए। जो कोई पूरी की पूरी किसको क्रेडिट हो गई, हमको ए को क्रेडिट हो गई। तो चेक करेंगे बेटा इसके अंदर एंट्री क्या हुई होगी, पहले तो ये बताइए एंट्री आपने क्या करी होगी। इसको भी मोस्ट इंपोर्टेंट लिख दो बेटा इस क्वेश्चन को। क्या खास बात है इसमें, दूसरा क्वेश्चन बताया मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए आपसे कह रहा है रेशियो है 3:2, ए की और बी की। बेटा इधर देख लो, 3/5 2/5। गुडविल ऑफ द फर्म थी 3 लाख और सी जो लेके आया बेटा 30,000 रुपीज कैश में लेके आया है। अच्छा एक बात बताओ, सी 30,000 लाया है 3 लाख में से, इट मीन उसका शेयर कितना होगा, 30 कब आएगा, 3 लाख को 30 बनाना हो तो 1/10। सिंपल सी बात, पहले तो वो नहीं था, 1/10 उसको चाहिए, तो न्यू रेशो सी की तो पता चल गई। आगे क्या कह रहे हैं, जो 30,000 लेके आया ना वो सारा का सारा पैसा किसको मिला है, ए को मिला है। इसका मतलब बेटा एंट्री क्या हुई है बता सकते हो, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एस कैपिटल। वो सारा का सारा पैसा ए को मिला है, इसका मतलब क्या हुआ, क्या बी ने कुछ सेक्रीफाइस किया होगा, तो बी ने कुछ सेक्रीफाइस नहीं करा, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो यहाँ पे आती है, इसने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करा, 0। ए ने कितना करा होगा बेटा, ए को कितना मिलेगा या ए ने कितना दिया, 1/10 ही दिया होगा अगर उसको 1/10 के लिए आया तो। समझो इस बात को, दिया कितना होगा 1/10, आया कितने के लिए 1/10 के लिए। तो बेटा जो न्यू रेशो आ सकती है अब आपके पास, ओल्ड में से न्यू जाता है, सेक्रीफाइस आता है, तो क्या आप फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बताओ जल्दी से सॉल्व कर लीजिए बेटा। यहां पर तो सेम आ जाएगा 2/5, क्योंकि 2/5 से 2/5 जाएगा 0 आ जाएगा। इसमें से क्या माइनस हुआ कि 1/10 आया, देखो ओल्ड माइनस न्यू इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बताओ बच्चों कितनी वैल्यू आएगी, भाई हाथ चला लो यार, क्या कर रहे हो तुम लोग। डन। अब आओ बेटा नेक्स्ट वाले पे, कितना आ गई रेशियो इसकी 5:4:1, सी पार्ट कह रहे हैं बच्चे, मतलब ये 5 बाय कितना आया था
5/10 आया था यहाँ पे। एलसीएम सेम बनाओगे 5 4 1 आंसर आ जाएगा आपका सी पार्ट। 57 इसको भी इंपॉर्टेंट लिखो बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट 57 को, क्योंकि होट्स क्वेश्चन है और बेटा अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं रियलिटी में। अभी कैसे अच्छा क्वेश्चन है पढ़ो। एक्स एंड वाई और पार्टनर रेशियो 4:3, जेड आया 1/5 शेयर के लिए, 40,000 as goodwill in cash, which rupees 120 is credited to X and remaining to Y। कैश में लेके आया था 140, तो एंट्री होनी थी आपके पास प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 140, कहता है एक्स के अकाउंट में कितना गया 120 और रिमेनिंग किसमें गया वाई में, मतलब 20,000। रेशो कितनी थी 4:3, एक्स और वाई की रेशो थी 4:3, ओल्ड रेशो। न्यू प्रॉफिट रेशो बतानी है कितनी आएगी। अच्छा बेटा अभी अभी एक ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें एंट्री दे रखी थी और मैंने आपको बताया था वो मोस्ट इंपोर्टेंट पहला क्वेश्चन जो बताया था, क्या इसकी रेशो कितनी आ जाएगी बताओ 6:1 काटेंगे तो। अगर ये 4/7 है, ये 3/7 है, जेड का नहीं पता और जेड का शेयर कितना था 1/5 न्यू रेशो में, डैश डैश मत लगाओ, न्यू रेशो निकालनी है। ये पता है आपको 6/7 और 1/7, लेकिन ये सेक्रीफाइस है, किसको दिया होगा इस रेशो में जेड को, दैट इज 1/5। फिर वही बात ध्यान से चेक करो 6/35 और 1/35 रेशो तो वही आएगी 6:1। बस बेटा आप क्या करना है, ओल्ड माइनस न्यू इक्वल टू एस आर होता है, न्यू रेशो निकल जाएगी। ओल्ड माइनस न्यू इक्वल टू एस आर होता है, न्यू रेशो आ जाएगी। समझे या नहीं, करिए बेटा। डन। 58 मोस्ट इंपोर्टेंट। बेटा थोड़ी देर की क्लास हो रहा है 15 मिनट की, और तो जो बच्चे सो रहे हैं उठ जाओ बेटा, नहीं तो मैं नाम लेके उठाऊंगा। ऐसे नंबर नहीं आते बेटा 95 96, आप क्या सोच रहे हो, मेहनत करनी पड़ती है। ए एंड बी पार्टनर रेशो 2:3। बैलेंस शीट में मशीनरी आ रही है, स्टॉक डेटर आ रहे हैं। सी नया पार्टनर आया, रेशो हो गई 695, न्यू रेशो क्या हो गई 695। ध्यान से कहते हैं मशीनरी इतनी रिवैल्यू हुई, डेटर पे प्रोविजन इतना बनाना है, ए का लॉस इतना है, रीवैल्यूएशन ऑफ स्टॉक बताओ कितना होगा। इट मींस बेटा क्वेश्चन पढ़ने से ये पता चल रहा है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। आराम से इसको समझो कि क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है। आओ, मशीनरी की रीवैल्यूएशन हुई है 140, पहले मशीनरी 2 लाख की थी, 2 लाख से 140 हो गई तो कितने का नुकसान हो गया बताओ, 60,000 का नुकसान यहां लिख दिया। डेटर पे प्रोविजन बना दो, 5% का नुकसान है, बताओ कितना बनेगा भाई। डेटर कितने के थे ऊपर 10% होता है 16, आधा कर दो 8,000। एज शेयर इन लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, अंडरलाइन एज का शेयर दे रखा है जो लॉस हुआ है, इधर देखो बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन जो आता है ना वो टोटल यहां आएगा, मुझे नहीं पता कितना है, लेकिन ए का पता है। ए का लॉस कितना है बताओ 20,000। अब समझो बेटा, जो रीवैल्यूएशन का लॉस होता है वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में पड़ता है। ए का लॉस 20,000 है, ए का शेयर कितना है, तो फर्म का पूरा लॉस कितना आ जाएगा 20 × 5/2 रेसिप्रोकल।
कितना बनेगा 50, 50 में से 20 ए का, अगर वो बी का पूछता निकालो तो आंसर 30,000, टोटल 68, ये साइड बड़ी आ रही है। 68 में से 15 गए तो बाकी स्टॉक के बारे में पूछ रहा है। देखो स्टॉक की रिवैल्यूएशन कितनी आएगी, मतलब यहाँ बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा स्टॉक। अच्छा बताओ इधर सुनो, ये यहाँ पे फायदा आता है नुकसान आता है, फायदा क्रेडिट साइड पे फायदा आता है, मतलब स्टॉक पे हमें 18,000 का फायदा हुआ है, तो पहले स्टॉक कितने का था 80 का था, 18 का फायदा, तो अब कितने का हो गया होगा, चेक करो बेटा, बताओ था ना अच्छा क्वेश्चन ये। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन ही पसंद आएंगे बोर्ड वालों को, जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, पूरा रेसिप्रोकल करके फुल लॉस निकाला आपने, 50 में से 20 गए, कितना बचा, उसके हिसाब से आपने स्टॉक की रीवैल्यूएशन, स्टॉक ही क्यों लिखा, क्योंकि उसने वैल्यू ही उसकी पूछी थी। अब अगर वो कोई और पूछता तो उसका नाम लिखते हैं यहाँ पर, समझे या नहीं, ठीक है। 59 होमवर्क कर लेना। सिक्सटी वाला इंपोर्टेंट, 60 वाला भी इंपोर्टेंट है बेटा, इसको नोट कर लो जल्दी से। डन। ए बी सी डी आर पार्टनर, अब ध्यान से देखो भाई क्या है इस क्वेश्चन में, ए बी सी डी पार्टनर्स थे, ये कोई टाइप नहीं है बेटा, ये एक वैसे ही क्वेश्चन बना हुआ न्यू रेशो का। ए एंड बी शेयर 2/3 ऑफ प्रॉफिट इक्वली, ए और बी शेयर करते हैं 2/3 प्रॉफिट का इक्वल, सी और डी शेयर करते हैं प्रॉफिट इन द रेशो 3:2, रिमेनिंग प्रॉफिट, रिमेनिंग पे भी अंडरलाइन करो भाई, फाइंड द प्रॉफिट रेशो ऑफ ए बी सी एंड डी। देखो बेटा इसमें कुछ भी नहीं पता आपको कि क्या करना है क्वेश्चन में और कैसे करना है, तो आप टोटल प्रॉफिट को कुछ भी मान लो, 100 मान लो, 1000 मान लो, 1 मान लो, कुछ भी मान लो, हम 1 मान के चलते थे अभी, मान लो इन चारों का टोटल प्रॉफिट कितना है 1 है, समझना बेटा ध्यान से, अब एक एक पॉइंट ध्यान से पढ़ो। ए एंड बी शेयर 2/3 ऑफ प्रॉफिट इक्वली, प्रॉफिट कितना था 1, 2/3 ऑफ प्रॉफिट 1, 2/3 का 1 कितना हो जाएगा, 2/3 ही आएगा, समझना। ये ए और बी की बात है, ए और बी को ये प्रॉफिट इक्वल चाहिए, तो ए को कितना मिलेगा बताओ, 2/3 का, और बी को कितना आ जाएगा 1/3, 1/3, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, टोटल प्रॉफिट 1 था, 1 में से ये वाला प्रॉफिट किसको चाहिए था, ए और बी को, तो रिमेनिंग बता सकते हो कितना बचेगा, 1 में से 2/3 तो चला गया ए और बी के पास, यहां मैं लिख रहा हूं ए और बी के पास चला गया भाई, तो रिमेनिंग कितना आ जाएगा 1/3 बचेगा रिमेनिंग। अब रिमेनिंग सी और डी को कैसे चाहिए, इन द रेशो 3:2, तो सी को 1/3 का 3/5 मिलेगा, और डी को 1/3 का 2/5 मिलेगा, ये 1/5 आ जाएगा, घटेगा ही नहीं, ये कितना आ जाएगा 2/15। अगर अब इन चारों को साथ में लगाएं, 1/5, 2/15, एलसीएम लो, 3 5 15, 5 3 2, चेक करो क्या ये आंसर है आपके पास कहीं, 5 5 3 2 आपका आंसर आ जाएगा बेटा, चारों का कुछ नहीं करा, एलसीएम ले लिया बेटा हमने, ठीक है। इसलिए बताया ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसमें भी थोड़ा सा आपको माइंड यूज करना है।
ठीक है जी। आओ बेटा 60 डन, 61 वाला देखो। चलो करो, नोट कर रहे हो कर लो जो बच्चे जल्दी से। Sacrificing ratio is used to distribute dash in case of admission of a partner। बताओ क्या बांटते हो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में? बार बार अभी करा है कितनी बार? गुडविल बांटते हो बेटा, टिक कर लो। 62 वाला जो क्वेश्चन है बेटा, इसको भी लिख लो, मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या है 62 में बेटा? हिडन गुडविल है। ठीक है, हिडन गुडविल अभी पढ़ते हैं इसको। जिन बच्चों को हिडन गुडविल का फॉर्मूला नहीं पता वो बच्चे नोट कर लेंगे, जो बच्चे भूल गए हैं वो भी नोट कर लेंगे, जिनको याद है उनको नोट करने की जरूरत नहीं है। हिडन गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? जल्दी से नोट कर लो साथ साथ। टोटल कैपिटल ऑफ अ न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल लेस नेट वर्थ ऑफ अ न्यू फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ अ न्यू फर्म कैसे आएगी? टोटल कैपिटल ऑफ अ न्यू फर्म, पहले एक स्टार लगा लेते हैं, इस स्टार को एक्सप्लेन यहां कर रहे हैं। न्यू फर्म टोटल कैपिटल स्टार वन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। न्यू पार्टनर कैपिटल जो भी होगा ना उसको रेसिप्रोकल कर देना उसके शेयर से, रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा क्या कॉन्सेप्ट था हमारे पास? नेटवर्थ। नेटवर्थ के लिए डबल स्टार। इसमें क्या क्या लेना है? ओल्ड पार्टनर कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल प्लस accumulated profits and reserves minus accumulated losses plus revaluation profit minus revaluation loss, टोटल करके नेटवर्थ आ जाएगी। उसको यहां पे रख देंगे, टोटल कैपिटल में से नेटवर्थ को माइनस कर देना, आपकी हिडन गुडविल फर्म की निकल गई। हाँ जी, बैटरी नहीं है। हाँ
उल्टा क्यों दिख रहा है इसमें स्क्रीन? बेटा उल्टा दिख रहा है इसमें, देखिए भाई। अच्छा इसमें ठीक दिखेगा ना, ठीक है यार। ओके बेटा, आपको थोड़ी सी आवाज गूंज के आएगी बिकॉज ये भी डेड हो गया है और मोबाइल भी डेड हो गया है, तो आप समझ लेना बेटा, समझ सकते हो तो अच्छे से। ओल्ड पार्टनर कैपिटल लिया हमने, न्यू पार्टनर कैपिटल, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस सब ले लिया, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन ये देखना है, दैट इज 62। एक्स और वाई पार्टनर्स थे, कैपिटल है 180 एंड 2 लाख। जेड 1/3 शेयर के लिए आया है और कितनी कैपिटल लेके आया है? 340। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल, गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट करना। बताइए बच्चे, जो 340 रुपीस की कैपिटल लाया है न्यू पार्टनर कैपिटल, उसको उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 340 into 3/1 कितना आ जाएगा? 10,20,000। माइनस करना है नेट वर्थ इसमें से। नेट वर्थ में ओल्ड पार्टनर कैपिटल ऐड कर दो बड़ी जल्दी से। 180 और 2 लाख कितना हो जाएगा? 380 प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल ऐड कर दो 340, टोटल हो जाएगा 720। ना ही प्रॉफिट, ना ही लॉस, ना ही रिवैल्यूएशन, ना ही रिवैल्यूएशन का लॉस, कुछ नहीं है। तो टोटल 720 आ गए। 1020 में से 720 जाएंगे, बताइए कितना बचेगा? 3 लाख इज योर हिडन गुडविल। चेक करो क्या ऑप्शन है, ये फर्म गुडविल आ जाएगा, ठीक है। आइए 63 होमवर्क। 64 मोना एंड टीना आर पार्टनर, रेशियो 3:2। नैना एडमिट हुई 1/6 के लिए। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 32 दे रखा है, क्लेम आया 40 का। बताओ बेटा, अगर रिजर्व से ऊपर क्लेम आ जाता है तो वो बाकी जो पैसे होते हैं वो कहां जाते हैं? तो डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अमाउंट, बी पॉइंट में चला जाएगा। 65 लास्ट क्वेश्चन बेटा आपके लिए। सन एंड स्टार आर पार्टनर, रेशियो 2:1। मून एडमिट हुआ है, न्यू रेशियो दे रखी है 3:2, ठीक है। तो बेटा आपको बताना है कि गुडविल कितनी आएगी। जितनी एसेट है सबको डेबिट कर दो। मशीनरी डेबिट, एंट्री बनाओ, कितने रुपीस? आगे बताओ। 120। आगे बताइए। कैश, आगे बताइए बस। और कैपिटल लेके आएगा तो मून कैपिटल 380। अच्छा बेटा, बाकी पैसे किसके होंगे? गुडविल के होंगे या नहीं होंगे बताओ। 2 प्रीमियम 4 गुडविल, टोटल करो 3 4 4.5 में से 380 गए, 450 में से 70,000 इज उसका शेयर आ गया। क्या पूछ रहे हो? फर्म गुडविल बतानी है। बताओ बेटा, ये शेयर है, फर्म गुडविल के लिए क्या करना पड़ेगा? इनटू रेसिप्रोकल ऑफ दिस शेयर। रेसिप्रोकल 2/8, 8/2, 4 आ जाएगा। 2,80,000 क्या ऑप्शन में है या नहीं है, चेक करो। ठीक है, समझ आ गई सबको बात? तो बेटा एडमिशन चैप्टर के एमसीक्यू हमने यहीं पे खत्म कर लिए अपने सारे के सारे। बाकी मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में, जब भी हम करेंगे आपको बता देंगे, ठीक है जी। और अभी आप मीटिंग को बेटा 1 सेकंड ऐड मत करना। आपके पास चेक करना रिकॉर्डिंग रोकने का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि मेरा मोबाइल तो डेड हो गया बेटा। बाकी बच्चे लेफ्ट कर सकते हैं।